नमस्कार, आरबीटी न्यूज़ रिपोर्टर। मैं यहाँ जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में पहुँचा हूँ, जहाँ पर एक आपराधिक मामला हुआ है और इसमें जो है विस्फोटक पदार्थों से जो है हमला किया गया है। और जहाँ पर योगी सरकार के समय में अपराधी और अपराधियों को रोकने के लिए पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्ध है, वहीं पर इस समय जो है आपराधिक मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी तरह से जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराध आए दिन होते जा रहे हैं और ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं कि विस्फोटक पदार्थों का यूज किया जा रहा है। जबकि पहले हमने सुना था कि आतंकवादियों के लिए आतंकवादी जो होते थे वो विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज देखिए किस तरह से ये घटना हुई है और जिनके साथ घटना हुई है हम उनको दिखाते हैं। क्या नाम है चाचा आप? सुभाष शुक्ल। सुभाष शुक्ल। कहाँ घर है आपका? खिरौरा मोहन। खिरौरा मोहन, ये कहाँ पड़ता है? बहराइच रोड पर गोंडा से 5 किलोमीटर दूर। जी, गोंडा से 5 किलोमीटर दूर बहराइच रोड पर जी हाँ, आपका घर पड़ता है। क्या मामला था, पूरा मामला हमको बताइए। मेरे यहाँ 1/11/2022 को जी गाँव के अंदर जी दबाव में जिनके पास कब्जेदारियों में थे कि चकमार, तालाब, जी बंजर की ज़मीनें इसे खाली करा करके सरकार के हित में दिया जाए, कोई इस पर अतिक्रमण न करे। जी हमारे मतलब आपके यहाँ जो है राजस्व टीमें आई थी? हाँ, कितने लोग थे राजस्व टीम में? जिसमें 16-14 जो 16 लेखपाल थे, 4 नायब तहसीलदार थे, 8 कांगो थे और भी कुछ अधिकारी थे। इतना कुछ मतलब इतने जी हम समझ सकते हैं कि पूरे मौजे के अंदर ऐसे अतिक्रमित ज़मीनें जिन्होंने सरकार की ज़मीनों को कब्जा कर रखा है उनसे उनको खाली कराया। तो उम्मीद जो वो खाली कराने आए थे तो आपसे क्या रंजिश थी, किस लिए आपसे ये घटना की गई? हाँ, प्रधान ने इनके जो रामकृष्ण जी हैं, रामकृष्ण जी कौन है? ये रामकृष्ण मिश्रा खिरौरा मोहन के ही हैं और क्या है वर्तमान में एक अपराधी हैं, एक गैंगस्टर हैं, एक दबंग व्यक्ति हैं। उनकी बड़ी बहू ड्यूटी मिश्रा, प्रधान अर्जुन, छोटी कोटेदार जो है, मतलब प्रधान और कोटेदार एक ही हाँ, घर में? एक ही घर में एक बड़ी बहू। और यही नहीं, इनकी श्रीमती जी के नाम 3 लाइसेंस जिसका इस्तेमाल रामकृष्ण अपने दबंगई के बल पर स्वतः करते हैं। रिवॉल्वर, राइफल और डबल बैरल के बंदूक उनके पास हैं, जो इनकी पत्नी के नाम है। इनके नाम कुछ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल रामकृष्ण जी करते हैं। आप कैसे जानते हैं कि वो जो है अपराधी हैं, दबंग हैं? क्या कैसे जानते हैं? मैं जब खुद ही इतने महीने पूरा समाज ही उनसे पीड़ित है तो वहाँ मैं क्या का न पूरा जानूं। समाज मेरे ऊपर कम से कम 10 ये मुकदमे बताइए कितने मुकदमे उन पर दर्ज होंगे लगभग? इस समय उनके ऊपर, मेरे इस मुकदमे को छोड़ करके 32 मुकदमे आपराधिक पहले से ही उनके पास हैं। इस तौर पर आप कह रहे हैं कि वो अपराधी? जी हाँ। क्योंकि आपराधिक मामले जो है दर्ज है। हाँ, अच्छा, ये जो घटना आपके ऊपर हुई है इसकी पुरानी भी कोई रंजिश थी? पुरानी रंजिश, मेरा एक खेत का विवाद इनसे था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ इस प्रकार के अपराध या घटना कारित किए जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जब राजस्व टीमें आई तो उन्होंने एक तालाब को 15 सालों से पति पत्नी और बहू के प्रधान होने के नाते इन्होंने कब्जा कर रखा था। उसको मैंने जाकर के बताया कि मेरा पानी जो कि घर का जो है जल जब भराव होता तो उसी में जाता है, इसको पाट लिया है तो इसको खाली कराया जाए। राजस्व टीमें गई और देखा कि उन्होंने कब्जा कर रखा। हाँ, तो प्रधान ने खुद कब्जा कर रखा? जी हाँ, प्रधान ने खुद कब्जा कर रखा था। 2004 उसी में को खाली कराने के लिए प्रशासनिक टीमें जो है, राजस्व टीमें जो है आई हुई। हाँ, 2004 में मैंने राजस्व परिषद से आदेश करवा करके उसमें इसने निर्माण कर लिया था, उसको गिरवाया था। तब से मेरे घर का पानी रुका हुआ। आज मैं जब इतनी बड़ी प्रशासनिक टीम गई तो मुझे सोचा ये मौका मिला कि अब इस बार जरूर खाली हो जाएगा। 2004 में इनके ऊपर 46,000 रुपये का जुर्माना हुआ राजस्व अदा करने का, वो भी नहीं अदा किया। इतना इसका अपना आतंक और दबाव है कि सरकारी धन भी इसने नहीं जमा किया, फिर भी इसके साथ कुछ नहीं हुआ। उस दिन मैंने जाकर के नापी करवा दिया, जो आज के 15 सालों में नहीं हो पाया। आप जो है उस समय मौजूद थे जब राजस्व की टीमें आई, आपने मौका देख करके जो है अपने जमीन को खाली करवाने की कोशिश की? अपनी जमीन में तालाब की जमीन को जो इनके दरवाजे पर जो कब्जा, तालाब की जो जमीन थी उसको आपने सोचा कि खाली हो जाए, मेरा पानी, गाँव का पानी सब उसी में, गाँव का पानी जो उसमें जा सके। जी, इसके लिए आप वहाँ गए हुए? हाँ, इस बीच जो बरसात हुई है अक्टूबर महीने में, जो लगातार 5-6 दिन की बरसात हुई, मेरे घरों के किनारे पानी भर गया, जिसको मैंने हैंडपंप वो लगा करके, क्या नाम, ट्यूबवेल नल लगा करके इंजन, और बाहर निकाला है पाइप लगा करके बाहर। तो ये कितने बजे तक राजस्व टीमें आ गई थी लगभग? राजस्व टीमें वही कुल मिला करके 10:30 बजे तक आ गई थी। अच्छा। और कितने समय तक ये जो है माप चलता रहा? बिल्कुल नाप वाप रात 5:30, शाम 5:30 बजे तक।
5:30 बजे तक नपाई हुई। हाँ। उसमें फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, फाइनल हुआ। नाप करके जब राजस्व टीमें चली गई, अंत में ये अपने इधर नापने नहीं दे रहे थे, क्योंकि दबंग है, असलहों के बल पर सबको पूरा कब्जा कर रखे, कोई इनका विरोध करने वाला उस गांव में नहीं है। गांव मतलब में सारे समाज लोग में नहीं डरते है। हैं, ये प्रशासनिक जो है प्रशासन का फायदा उठाते हैं। जी हाँ। अब ये किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो अपने पत्नी के असलहे का इस्तेमाल करता है, गांव में कोई इसका विरोध करता है तो उसके ऊपर रेप केस चला देते हैं। ऐसे कितने लोग अवांछित अपराधी बन चुके हैं जिनका आज भी न्यायालय में जो है प्रार्थना पत्र लंबित है कि इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए। नहीं, हमने ये सुना है कि योगी सरकार जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आपराधिक मामले हैं, जिन पर ज़्यादा अपराध हैं, उनका इनकाउंटर कर रही है। जिन्होंने अवैध रूप से कहीं पर जो घर बनवा लिया है उसका बुलडोजर लगाकर गिरा रही है। क्या 32 मुकदमे हैं इन पर और इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है? 32 मुकदमों के साथ साथ 8 घर भी इनके नाजायज हैं, जिसे मैं दिखा सकता हूँ। गाँव में ही मेरे एक जो है बहुत पहले एक मुन्ना तिवारी थे, वो उनके मकान को इन्होंने, एक दुकान थी उसको कब्जा कर रखा है और कह रहे 10 लाख रुपए रंगदारी दो या मुझे बेच दो, उसका दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं। नहीं, ये उसको भी बताइए कब्जा कर कि लिया। जो 32 मुकदमे हैं इनमें कोई जो है संगीन मुकदमा भी इन पर है? हाँ, इनके ऊपर आपराधिक इतिहास में इनके जो है आय अधिनियम है, इनके पास कई चोरी के मुकदमे हैं, डकैती के मुकदमे हैं, राहगीरी के मुकदमे हैं, अपराध के मुकदमे हैं, तमाम मुकदमे हैं जिनकी आपराधिक इतिहास मेरे पास इस समय मौजूद है, मैं अभी आपको दूंगा। क्या कोई और संगीन मुकदमा है? गैंगस्टर है, हाथरस से एक बंदूक इन्होंने, पता नहीं किस समय, मुझे नहीं याद है, वो चोरी की इनके पास पकड़ी गई। उसमें जो गैंगस्टर चल रहा था, अभी कोर्ट में गवाह का भी 2 तारीख को था, डेट लग गई है, अगले किसी तारीख को लगी होगी, उसमें भी मतलब पकड़ा ये गया। व्यक्ति जो है दबंग किस्म का व्यक्ति जी है, हाँ। गैंगस्टर इस पर लगा हुआ है। उसके बाद जब इन्होंने जाकर के वहां पर जो है सोचा कि तालाब की जमीन को किसी तरह से जो है कब्जे से छुड़ा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है राजस्व की टीमें पूरी तरह से आई हुई हैं, और जब ये वहां पर पहुंचे तो इन्होंने पूरी तरह से उसका नाप करवाया। लेकिन उसके बाद जब नाप हुई, फिर शाम के समय जो है इनसे बवाल किया गया और उसके बाद जो है इन पर विस्फोटक पदार्थों का जो है प्रयोग किया गया। और ये बताइए कि विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग आपके ऊपर कितने बजे किया? वही 9:02-3 हो रहे थे, क्योंकि जब ये मेरे पास आए, मुझे घेर लिया तो मैंने शोर मचाया। 5 बजे के बाद जब वापस चली गई राजस्व टीमें, हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आप सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मैं चला आया गोंडा से लौट करके अपने घर 8:30 बजे जब मैं पहुंचा, उसी के बीच में इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मेरे दरवाजे पर एक शिवालय है जो सड़क के उस पार है, और हमारे घर से सड़क की दूरी 12 मीटर है। सभी गाँवों का आने जाने का रास्ता है, मेरा और इनका घर बगल में है, ये भी उसी से आते जाते हैं। कि कुछ आदमियों को उस शिवालय के पीछे कर दिया जो करीब 20 की संख्या में थे, और अकेले मुझे आकर के गालियाँ दी, ऐसी भद्दी गालियाँ दी, मुझे निकल करके इनके पास जाना पड़ा कि तुम गालियाँ, बस इन्होंने लोहे के राड से मुझसे प्रहार कर दिया। संयोग क्या था मतलब कि जो राजस्व टीमें जब चली गई, आप उसमें जो है नपवाने गए थे, इसलिए वो चिढ़े हुए थे, आकर के आपको गाली दे रहे थे। इतनी सी चीज़ें थी, कोई इनका विरोध नहीं करता था। मैंने राजस्व टीमों के सामने खुलकर विरोध किया कि ये जनहित का मामला है, ये सरकार की संपत्ति, इस पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, कोई भी जिन देखिए, अगर कोई इनका विरोध करता है तो उसके ऊपर रेप केस लगवा देते हैं, उसको किसी ना किसी मुकदमे में फंसा देते हैं, फंसा करके जेल भिजवा देते हैं, फिर वो नहीं होता। इनका अपना एक गैंग है, करीब 20-25 तो आदमी। ये जो है कौन कौन से औजार लेकर के आए हुए थे, क्या क्या इनके साथ था? इनके हाथ में लोहे का राड था, एक झोला था जिसमें, इनके हाथ में था? हाँ, इनके हाथ में एक लोहे का राड था। इनके साथ में एक लड़का था जिसका नाम था रविंद्र पांडे, उसके हाथ में एक झोला था। उस समय एक प्रदीप तिवारी थे, उनके हाथ में पिस्टल था, इनके हाथ में भी पिस्टल था। अच्छा, एक लोहे का राड और एक पिस्टल? हाँ, ये इनके दाएं बाएं दोनों हाथों में था। राड को उन्होंने फेंक करके मुझे मारा है, तभी तो मैं शोर लगाकर भागा। राड तो मुझे नहीं लगा, लेकिन राड में फंसकर मैं गिर गया। फिर उड़कर भागा तो इन्होंने हवाई फायरिंग की। फिर मैंने गाँव को आवाज़ दिया, गाँव के लोग दौड़ते हुए आए, और जब आ रहे थे गाँव के लोग, वहीं से उन्होंने बमबार्डिंग करना शुरू कर दिया। मतलब इनके हाथ में जो झोला था उसमें बम था? हाँ, इनके हाथ में झोला नहीं था, रविंद्र पांडे के हाथ में झोला था। ये झोले, वो एक लाल रंग का झोला था, उसमें वो लिए चल रहा था साथ में। अभी तो आप कह रहे थे कि इनके हाथ में एक झोला इनके था एक हाथ में राड था और एक हाथ में इनकी पिस्टल थी। इनके साथ में रविंद्र पांडे नाम का लड़का था, उसके हाथ में एक झोला था। एक इनके साथ प्रदीप तिवारी थे, उनके हाथ में पिस्टल। तो ये जो बमबारी आप पर की गई है, ये किसने किया? इन्होंने किया या इनके साथ जो रविंद्र पांडे थे उन्होंने किया? नहीं, मेरे ऊपर बमबार्डिंग किया रामकिशोर मिश्रा ने। इसके बाद और लोगों पर जो है, जो उनके साथ में सहयोगी, सभी ने एक एक करके फेंकना, उस झोले से निकालने का करना शुरू कर लगभग दिया। कितने बम थे?
लगभग कितने बम थे ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि मेरे पास गिरने वाले बमों की संख्या मैं जानता हूँ। कितने गिरे आप? मेरे यहाँ 8 गिरे, 2 निष्क्रिय पाए गए, 6 की आवाज़ हुई। निष्क्रिय कौन पाया? निष्क्रिय पुलिस की टीम गई थी यहाँ से लेकर के आई, फॉरेंसिक जो फॉरेंसिक टीम थी वो भी आपके यहाँ गई थी? हाँ वो गई थी, फॉरेंसिक टीम गई थी, पुलिस वाले भी गए थे वहाँ जाकर के स्पॉट का मैप अपना लिया, वो सब देखा। क्या करते हैं उनकी प्रक्रिया मैं नहीं जानता हूँ, ये मैंने सुना है कि वो लेकर आए हैं। ये सारी घटना होने के बाद जो है आपने क्या किया, किसको बुलाया? पहले 100 नंबर पहले 112 नंबर की टीम को फोन किया गया। एम्बुलेंस के आने में देर हुई, मैं अपने निजी वाहन से कोतवाली पहुंचा तो वहाँ पुलिस वालों ने कहा भाई इनको ले जाओ, इनका पहले मेडिकल कराओ, इसके बाद वगैरह बाद में दी जाएगी। ठीक है, वो पुलिस आना हूँ, चूँकि FIR लिखवाने में मेरे साथ जो घायल, कितने लोग घायल हुए आपके साथ? मेरे साथ 3 लोग घायल हुए, नीरज उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय और मैं। सबसे ज़्यादा कौन घायल? मैं घायल हुआ सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये जो चोटें लगी हैं जी, ये कहाँ कहाँ चोट लगी हैं, जरा हमको दिखाइए। ये मेरे हाथों पर, दाहिने हाथ पर है, इन पैरों पर है, दाएं बाएं पैर पर है, यहाँ नीचे काफ़ी हद तक, और इसके बाद यहाँ है, एक यहाँ है। मतलब काफ़ी चोटें आई हैं? जी हाँ। ये बताइए कि आप जब यहाँ जो है आपको एडमिट कराया गया तो क्या आप होश में थे? नहीं, एडमिट कराया गया तब तक मैं होश में था, ट्रीटमेंट हुआ तब तक मैं होश था। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं था। आवाज़ मेरे कानों से आप बोलते जैसे आज आप बोल रहे मैं सुन रहा हूँ, ऐसा बोलने को मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। हर तरफ संघटनाहट की आवाज़ हो रही थी कि जैसे कोई आवाज़ कान में कर रहा हूँ, ऐसी आवाज़ हो रही थी। क्या जो प्रशासनिक टीम है या पुलिस प्रशासन है वो यहाँ आपका ध्यान देने के लिए फिर आई? नहीं, पुलिस टीम आई, बराबर देख रेख करती रही, लेकिन कोई यहाँ है नहीं। मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ कि जो 5 लोग, रामकिशोर मिश्रा, प्रदीप तिवारी, रविंद्र पांडे और राजू यादव, अर्जुन मिश्रा, ये जो भाग करके 5 जो साथी अपराधी हैं चले गए, पुलिस नहीं पकड़ी हुई इनको। मुझे ये अंदेशा कहीं हो ना हो यहाँ भी आग मेरे ऊपर कर दी तो फिर मेरे जान माल का खतरा बढ़ा। मतलब आप प्रशासन से और योगी सरकार जो सरकार चल रही है वर्तमान में उससे संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन उससे ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल पकड़ा जाए, लिहाजा मेरे जान माल का खतरा। कितने लोग पकड़े गए हैं अभी तक? अब तक केवल 11 लोग पकड़े गए हैं। अच्छा, जो मुख्य अपराधी है, जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी नहीं पकड़ा? अभी नहीं पकड़ा गया, वो तो फरार है। अच्छा, क्या नाम है मुख्य अभियुक्त का? रामकिशोर मिश्रा। रामकिशोर मिश्रा अभी नहीं पकड़े गए? हाँ, उनके और 4 साथी जो उनके साथ में हैं, प्रदीप तिवारी हैं, रविंद्र पांडे हैं, अर्जुन मिश्रा हैं और राजू यादव हैं। यहाँ दादाजी की हालत बहुत खराब है, ये देखिए किस तरह से चोटें आई हैं, तमाम चोटें इनको आई हुई हैं। और इन्होंने बताया कि उनका जो अपराधी है उसका आपराधिक कई मामले उस पर चल रहे हैं और जघन्य अपराध उन्होंने कई अपराध किए हैं। अब बताइए कि विस्फोटक पदार्थ से उन्होंने जो है पूरी तरह से इन पर वार किया है। इनके साथ कुछ और गांव के लोग भी हैं, 1-2 लोग, उनसे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। भैया, कितने बजे घटना हुई थी? 9:30। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार उपाध्याय। अच्छा, हमारे 9-9:30 बजे। हमारे चचेरे भाई को भी चोटें आई हैं। अच्छा जी। तो ये बताइए कि घटना किससे हुई? रामकिशोर मिश्रा से। अच्छा, रामकिशोर मिश्रा ने किससे वार किया? बम से। बम से वार किया। उनके साथ कितने लोग थे लगभग? उनके साथ लगभग 20-25 लोग थे। क्या वहाँ उस समय आप मौजूद थे? जी। अच्छा, तो आपने देखा कि कम से कम 20-25 लोग हैं? जी जी जी। तो क्या आप वहाँ से भगे कि वहाँ खड़े रहे? नहीं, जब बम चलाने लगे तो भगे। अच्छा, आपको भी भगना पड़ा? जैसे आपके किसको चोट लगी है? हमारे चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई को चोट मनोज लगी है? उपाध्याय, नीरज उपाध्याय, 2 लोगों को चोट लगी है। अच्छा, हाँ। तो मतलब कि आपने देखा कि वो जो है 20-25 लोग बम और डंडे और ये लाठी बल्लम या हाँ, सब बम, लाठी, बल्लम, रिवाल्वर, ये सब लिए हुए थे। लोहे का राड इनको पहले बहा कर मारे, उसके बाद झोले से बम निकाल कर केवल फायर करते। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम और करीब है। अच्छा जी, क्या क्या आपने देखा बताइए वहाँ पर? हम देखे कि जो है ये लोग अपना पूरा, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं? हाँ, हम थे? वहाँ थे, मौजूद थे। ये लोग पूरी टीम बना के उसके बाद पंडित जी पे राड से वार किए। वार करने के बाद पंडित जी शोर ने मचाया, हम लोग वहाँ पहुँचे और तुरंत वो बम फेंकने लगे। उसके बाद पंडित जी को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई। और इनका 2 तारीख का गैंगस्टर का पेशी था। जैसे उसमें हमारे चाचा, हाँ उनका, हमारे चाचा उसमें गवाह थे, हमारे चाचा गवाह थे।
अपनी तो चोरी ये उनको धमकियाए थे कि अगर आप लोग कल गवाह देने जाओगे तो हम आप लोगों को मार देंगे। मतलब उन्होंने धमकी भी दी कि अगर हाँ। आप गवाही देंगे तो हम जो है आपको सब हमारे उनके खिलाफ आपके हमारे चाचा भाई ही गवाह थे। हाँ, हम उनके खिलाफ गैंगस्टर में हमारे चाचा गवाह थे। उन्होंने जो है धमकी दी। अच्छा, ये लगता है ऐसे ये लोग बता रहे हैं तो इससे लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ही दबंग किस्म का व्यक्ति है और उस पर गैंगस्टर का मुकदमा भी चल रहा है। हाथरस से भी जो है उसने चोरी की बंदूक लेकर वो जो है आया था, यहाँ बरामद हुई है आपके बताने के अनुसार। बरामद हुई और थी पहले। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से अभियुक्त तो बचना नहीं चाहिए, चाहे जहां भी हो उसको तुरंत जो है किसी भी तरह से प्रशासन पकड़े और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जय हिंद।